Hello bachcho, let's see the question. The question is a gland which gradually atrophies at the age of 14 to 16 years due to activities of sexual gland is. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ग्लैंड है जो which gradually atrophies at the age of around 14 to 16 when the puberty hits due to activities of the sex glands. So option A is thyroid, option B is parathyroid, option C is pancreas, option D is pineal and option E is thymus. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दे सेक्रेट हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दीज डक्टलेस ग्लैंड्स दे सेक्रीट हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स को सेक्रीट करते हैं जो हमारे बॉडी को ये सर्टेन एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग थाइमस ग्लैंड की बात करें तो बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड होता है इट इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक तरह का लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, अ लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट इज व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं दैट इट इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स। लंग्स के बीच में ये लोकेटेड होता है एंड बिहाइंड द स्टर्नम तो यहाँ पे बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द aorta is located a gland which is known as the thymus gland. तो यहाँ पे thymus gland का मेन फंक्शन क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं that it plays an important role in the development of the immune system. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हियर वी कैन से दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो किस तरह से ये इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कराता है कि ये जो ग्लैंड होते हैं ये सेक्रीट करते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स। दे सेक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन और ये जो पेप्टाइड हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन। इट इज नोन एज थाइमोसिन। तो यहाँ पे जो थाइमोसिन हार्मोन होता है विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो थाइमस ग्लैंड सेक्रीट करता है। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट कराता है या फिर डिफरेंशिएशन कराता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और यहाँ पे ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कराता है दिस थाइमोसिन हार्मोन जो सेक्रीट होता है बाय द थाइमस ग्लैंड। अगर हम लोग थाइमस की बात करें तो जो थाइमस होता है वो डीजेनरेट होने लगता है। इट स्टार्ट्स टू डीजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। इट डीजेनरेट्स इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजेनरेट करने लगता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी वीक इम्यूनिटी होती है। दे डेवलप वीक इम्यूनिटी बिकॉज जो थाइमस है वो यहाँ पे डीजेनरेट करने लग जाता है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि कौन सा ग्लैंड जो होता है विच ग्रेजुअली एट्रोफीज मतलब वो धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगता है आफ्टर द एज ऑफ 14 to 16 ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेक्सुअल ग्लैंड। तो वो होता है हमारा थाइमस ग्लैंड बिकॉज वो डीजेनरेट करने लगता है इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि दे सफर फ्रॉम वीक इम्यूनिटी। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ई में दे रखा है थाइमस, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।